हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 33 एंड 34 लेके आ चुके। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्क वाला बंदा होता है ना, वो भाग रहा होता है और भागते हुए जा रहा होता है। तभी जो ईगर होता है ना, वो भी भागते हुए वहीं पे पहुंच चुका होता है। मतलब कि जब ईगर और हेड्रिक ने छोड़ा था तो वो भागते हुए जा रहा होता है ना, तो वो जिस तरफ भाग रहा होता है ना, तो वो मास्क वाले बंदे के पास पहुँच चुका होता है, क्योंकि उसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। और तभी हम उसी मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि ईगर को देखता है। तो वो भागते हुए ईगर से पूछता है कि ओ गॉड के लिए ईगर, तुम बच गए, मतलब कि तुम जिंदा बच गए। मैंने तो सुना था कि जोवानिस ने कहा था कि जो ईगरो एंजल है वो एक मनोरोगी है, मतलब कि वो साइकोपैथ यानी संगी है जो कि किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। और आप बच गए। और वो ना ऐसा कहते हुए दौड़ते हुए भागते जा रहा होता है। तभी जो ईगर होता है ना, वो भी हुए उसके साथ ही चल रहा होता है। और वो ना रुकता है और वो मास्क वाला बंदा भी रुकता है। और जो ईगर होता है वो थोड़ा सा हाफी रहा होता है, मतलब कि वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ा है। और तभी जो ईगर होता है ना, वो उस मास्क वाले बंदे से कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैंने मिथन क्राउन चुराया था, यानी कि मित्रल मुकुट चुराया था। और ऐसा कुशलता वाला इंसान इतनी आसानी से मर जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि मैं इतनी आसानी से तो नहीं बच सकता। और वो ना ऐसे अपने बारे में कहता है। तभी हम मांस वाले बंदे को देखते हैं जो कि रुकते हुए है ना, ईगर की तरफ ही देख रहा होता है और उससे पूछता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। और वो ना ऐसा पूछने जाता है और वो ना ईगर की तरफ देख रहा होता है। तभी हम है ना ईगर को देखते हैं जो कि उस मांस वाले बंदे से कहता है कि वैसे छोड़ो इन सभी बातों को, मतलब कि सारी बातें की जो भी वो से सारी चीज़ों को छोड़ो और चलो हम जोवानी से मिलने चलते हैं और उनके पास से अपना जो मिथन क्राउन यानी जो मिथन मुकुट है उसे वापस लेते हैं और उन बाउटी को भी वापस लेके चलते हैं। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उस मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि ईगर की तरफ देखता है और ईगर से कहता है कि ईगर, वैम्पायर बहुत ही बुरे होते हैं, मतलब कि बुरे हैं। और क्या आपको सच में लगता है कि जो जोवानी से वो हमारे साथ हुए सौदे को यानी समझौते को निभाएंगे? और क्या वो हमें सच में हमारा मित्थल मुकुट यानी कि जो मित्थल क्राउन है वो वापस देंगे और साथ में हमें पैसे भी देंगे, यानी कि बाउंटी भी देंगे? और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना ईगर को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद कुछ सोचने लगता है और वो कहता है कि तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो जो जोवानी से वो हमारे साथ मिले हुए हैं, मतलब कि उन्होंने हमारे साथ समझौता किया था। अगर ये बात फैल गई तो उनके लिए बुरा होगा, मतलब कि ये बात हमारे लिए तो कुछ गलत नहीं होगी लेकिन उनके लिए बहुत ही बुरा होगा। और ये ऐसा कहते हुए एक कृपी से स्माइल हंसने लगता है, मतलब कि अगर उन्होंने हमारे साथ समझौता नहीं निभाया तो हम ये बात को फैला देंगे। और वो ना जैसे इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है और वो ऐसे कृपी स्माइल करते हुए कहता है कि इसलिए वे निश्चित रूप से अपने वादा को जरूर पूरा करेंगे, मतलब कि वो हमारे साथ जो समझौता किया है वो जरूर पूरा करेंगे। और वो ना ऐसा कहते हुए हंस रहा होता है। तभी हम है ना उसी मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब कि उसे ईगर की बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और वो ईगर से कहता है कि ईगर, आप तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है और आप कितने अच्छे हैं। और वो ना ऐसा कहता है कि आपकी योजना भी अच्छी है। और तभी हम एक ना ईगर को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी इतराने लगता है कि हाँ, मैं तो पहले से ही मान था, मतलब कि मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आते ही रहते हैं। और तभी है ना हम उसी मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि आगे ईगर से कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, अगर वो लोग अपनी बातों से यानी कि जोवानी से अपनी बातों से मुकर जाते हैं तो हम अन्य वेम्पायर को सारी बातें बता देंगे, मतलब कि किसी और को ये सारी बातें बता देंगे जिससे कि ये बात फैल जाएगी और ये उनके लिए बुरा होगा। और अन्य वेम्पायर तो अच्छे ही होंगे और हम दूसरे के साथ भी समझौता कर सकते हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा खुद से ईगर की तरफ देख रहा होता है। और जब वो ऐसी बातें करता है तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक हमला होता है और वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि ये क्या हुआ। और सुस देखे उसके आर पार एक तलवार जैसी कोई बिजली जैसी चीज़ होती है ना, वो घुस जाती है और वो कुछ समझ भी नहीं पाता और वो काफ़ी शौक भी होता है, लेकिन वो वहीं के वहीं मर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी हम है ना ईगर को देखते हैं, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये सडन क्या हुआ। और वो भी है ना उस मास्क वाले बंदे की ऐसी हालत को देखने के बाद कहता है क्या बकवास है, मतलब कि ये क्या बकवास है। और वो ना उस तरफ ऊपर देखता है कि ये हमला किसने किया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ वेम्पायर्स होते हैं, जैसे कि 3 वेम्पायर्स होते हैं और उनमें से एक वेम्पायर्स होता है ना, वो आगे की तरफ होता है और जिसने कि वो हमला किया होता है। और वो जो आगे वाला होता है ना, वो कहता है कि एंजल्स किसी को भी ऐसे ही सांस लेने नहीं देते जो कि उनके खिलाफ जाए, और तुम तो बस एक अफवाद हो, मतलब कि एक कचरा हो और कुछ नहीं। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना ईगर की तरफ देख रहा होता है, मतलब कि वो उसे मारने आया है। और तभी हम ईगर को देखते हैं जो कि काफ़ी शौक होता है और कहता है कि क्या उसे ईगरो एंजल ने भेजा है, मतलब कि क्या वो एंजल्स है। और वो ना ऐसा सोचते हुए उस तरफ देख रहा होता है और जल्दी से प्रोटेक्टिव वे में खड़ा हो जाता है और अपने पास से खंजर निकालता है अपनी जान बचाने के लिए। और जो ईगर होता है ना, वो उस तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि उस भेड़िए से तो ईगरो एंजल ने वादा किया था, मतलब कि उसने उसकी बातों से सहमत हो गया था और मुझे छोड़ दिया था, मतलब कि मुझे जाने देने के लिए कह गया था। लेकिन क्या वो अपना वचन तोड़ रहा है, मतलब कि अपने वादे को तोड़ रहा है? और क्या वो सच में मुझे मारने के लिए इन इंसानों को भेजा है, मतलब कि इन वेम्पायर को भेजा है? और वो ना ऐसा सोचते हुए उस तरफ देख रहा होता है और वो ना अपने बचाव के लिए खड़ा होता है। तभी हम है ना उसे वेम्पायर्स को देखते हैं जो कि उनमें से सबसे आगे वाला होता है, जिसने कि उसके दोस्त को यानी कि उस मास्क वाले बंदे को मारा हुआ होता है। और जो वो इंसान यानी कि जो वो प्रमुख होता है ना, वो वेम्पायर आगे आता है और वो ना अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है दो, मतलब कि और ऐसे कहते हुए वो ना एक मैजिक को क्रिएट करता है जो कि उसके हाथों से फिर से
से बिजली के जैसे चीज़ निकलने लगती है और वो ना ईगल की तरफ बढ़ रही होती है उसे मारने के लिए। और तभी हमें ना ईगल को देखते हैं जो कि ये बात देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि नहीं नहीं, मैं आज मरना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और वो ना ऐसा कहते हुए एक जोर से छलांग मार देता है, जिस वजह से वो बिजली की जो रोशनी थी और जो धमाका था वो उसके पीछे होता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है बूम करके। और ईगल ना बाल बाल बच चुका होता है और कहता है अरे नहीं। और फिर जो ईगल होता है ना वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए जो ईगल होता है ना वो पीछे की तरफ हल्की आंखों से देखता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो बस एक नौसिखियों का समूह है, मतलब कि ये जो लोग हैं वो बस नौसिखियों का समूह है। इससे पहले कि ईगल एंजल यहाँ पे आ जाए या कि फिर और लोगों को भेजे और वो लोग यहाँ पे आ जाए, इससे पहले मुझे यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए जो ईगल होता है ना वो वहाँ से जल्दी से दौड़ते हुए भागने लगता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से। और तभी हमें ना उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि ज़मीन पर लैंड होते हैं, यानी कि ज़मीन पर उतरते हैं और उन सभी लोगों को देखते हैं। उनमें से जो उसके जो दो साथी होते हैं ना जो पीछे थे वो है ना उस ईगल की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं कि उसे पकड़ ले। तभी हम है ना उनके आगे जो वाला बंदा होता है ना, यानी कि उनका जो सीनियर होता है उसे देखते हैं और वो उन दोनों को रोकता है और कहता है कि रुक जाओ, उसे जाने दो, मतलब कि उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, जैसा कि हमारे मास्टर ने कहा था, यानी कि जैसा कि हमारे मालिक ने कहा था कि हम उसकी जान को बख्श देंगे, मतलब कि उसे यहाँ से जाने देंगे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उसके उन्हीं दोनों साथियों को देखते हैं जो कि उसके साथ आए होते हैं और वो तब कहते हैं जी रोजेस, मतलब कि वो जो बंदा था ना उसका नाम रोजेस है, तो हम अब से उसे रोजेस बुलाने वाले हैं। तो जो रोजेस होता है ना वो उस मास्क वाले बंदे की तरफ, यानी कि जिसे उसने अभी मारा था ना उसकी तरफ देखते हुए वो अपने साथी से कहता है कि ये कितनी शर्म की बात है कि हम जोवानिस को इन बदमाशों से निपटना पड़ा, मतलब कि इन्हें हमें खत्म करना पड़ा और इनसे निपटना पड़ा। और वो ना ऐसा कहते हुए उस तरफ देख रहा होता है, मतलब कि उस मास्क वाले बंदे की तरफ जिसे कि उसने मारा था। इसका कोई नाम नहीं था इसलिए मैं इसे मास्क वाला बंदा बुला रही हूँ, आप माइंड मत कीजिएगा। और तभी हम है ना रोजेस को देखते हैं और जो रोजेस होता है ना वो तभी अपने पास से एक बिल्ला निकलता है, यानी कि एक बेच को निकलता है और हंसते हुए कहता है कि वेल जो भी हो, वैसे तो इसकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, मतलब कि इसका जो सर्व है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। और ऐसा कहते हुए जो वो रोजेस होता है ना वो उस बिल्ले को उस शव के ऊपर, यानी कि उस मास्क वाले बंदे के ऊपर जिससे कि उसने मारा था उसके ऊपर उस बैच को फेंकता है, यानी कि उसके ऊपर रखता है। और फिर जो रोजेस होता है ना वो आगे कहता है कि हम इसकी हत्या का इंजाम, यानी कि इसकी जो मारने का इंजाम है वो एंजल्स पे लगा देंगे। और वो ना ऐसा कहते हुए काफ़ी खुश लग रहा होता है। और तभी हम है ना देखते हैं कि जो हेड्रिक और ईगल एंजल को देखते हैं और वो आते हुए कहता है कि वैसे तुम्हारी मौत भी व्यर्थ नहीं जाएगी, मतलब कि तुम्हारी जो मौत है वो भी व्यर्थ नहीं जाएगी। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उन लोगों को देखते हैं, रोजेस को और उसके जो साथी होते हैं उन्हें देखते हैं। और ये आवाज़ सुनने के बाद वो काफ़ी शौक होते हैं और अपने मन में सोचते हैं ये आवाज़ कहाँ से आई। और फिर वो लोग पीछे देखते हैं और वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो उन्हें सामने हेड्रिक और ईगल एंजल दिखाई देते हैं। और जैसे ही वो ईगल एंजल को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। और जो रोजेस होता है ना वो घबराते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम यहाँ पे कैसे हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो ना ऐसा कह रहा होता है और उसकी आवाज़ में हमें घबराहट साफ साफ नज़र आ रही होती है। और फिर तभी हमें ना ईगल एंजल को देखते हैं और जो ईगल एंजल होता है वो तभी है ना उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कितने ज़्यादा घिनौने हो, मतलब कि तुम कितने ज़्यादा बेकार और घिनौने घटिया लोग हो और तुम में से गंदी बदबू आती है, मतलब कि तुम एक कूड़े का ढेर हो, तुम में से गंदी बदबू आती है। और ऐसा कहते हुए जो ईगल एंजल होता है वो अपने पास अपनी स्पेयर को, यानी कि उसकी जो छड़ी होती है ना उसे अपेयर करता है जो कि एक डंडे जैसा होता है। और तभी हम है ना रोजेस को देखते हैं जो कि अपने दोनों बंदों से ये तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जल्दी से दौड़ो, मतलब कि भागो यहाँ से। और वो भी वहाँ से भागने लगता है, मतलब कि वो सब लोग यहाँ से दौड़ने लगते हैं बचने के लिए। तभी हम है ना ईगल एंजल को देखते हैं जिसके हाथ में उसकी छड़ी अपेयर हो चुकी होती है और उसकी आंखों में भी एक पर्पल कलर की रोशनी होती है। और वो ना उनकी तरफ देखते हुए एक डेविलिश स्माइल देता है और कहता है गुड बाय। और ऐसा कहते हुए वो ना अपने हमले को स्टार्ट करता है, मतलब कि वो अपने मैजिक से हमले करता है और वो हमले जाके सीधा उस रोजेस को और फिर उसके साथियों को लगते हैं और वो लोग कुछ समझ भी नहीं पाते और है ना ईगल एंजल के हमले से बच भी नहीं पाते, वो बस चिल्ला ही पा रहे होते हैं कि हाँ, और वो अचानक से मर भी जाते हैं, मतलब कि वो पावरफुल ईगल एंजल का हमला जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और वो लोग एक ही बार में मर चुके होते हैं। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि ईगल एंजल की तरफ देखता है और तभी हम है ना ईगल एंजल को देखते हैं जो कि उन लोगों का काम खत्म करने के बाद एक गहरे से सांस छोड़ता है और कहता है अंत में सब कुछ शांत हो गया, मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि उसी मास्क वाले बंदे के पास जाता है और उसके ऊपर जो बैच गिरा होता है ना उसे उठाते हुए कहता है कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जोवानिस हंटर के साथ लिंक में हो सकते हैं, मतलब कि वो इनसे के साथ मिले हो सकते हैं या फिर इनके साथ लिंक में हो सकते हैं। वैसे ईगल यहाँ उन्होंने ना सिर्फ इनके साथ मिलने की कोशिश की, मतलब कि इनके साथ लिंक में थे, बल्कि वो तो यहाँ पे आपके होने का सबूत भी छोड़ना चाहते थे, मतलब कि ऐसा दिखाना चाहते थे जैसे कि आप सब कुछ कर रहे हो और तुम यहाँ पे हो। और उन्होंने ना ऐसा कहते हुए उस बैच को उठा रहा होता है। और तभी हम है ना ईगल एंजल को देखते हैं जो कि है ना गुस्से से थोड़ा सा हेड्रिक की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने मेरे
फर्स्ट नाम से मुझे क्यों बुलाया, मतलब कि तुम ऐसा कैसे बुला सकते हो। और वो ना ऐसा कहते हुए हैरी की तरफ देख रहा होता है और वो भी थोड़ा सा गुस्से से, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहा होता है। और तभी हम है ना हैरी को देखते हैं जो कि ऑकवर्ड सी स्माइल करता है और फिर उस बैच को अपने हाथों में पकड़े हुए होता है और इग्रो एंजल से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मतलब कि मेरा मतलब था कि मास्टर। और वो ना ऐसा कहते हुए है ना इग्रो एंजल की तरफ देखता है और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि है ना हैरी के हाथ से उस बैच को लेते हुए कहता है कि वैसे तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। और ऐसा कहते हुए जो इग्रो एंजल था वो उस बैच को अपने हाथों में उठा लेता है, मतलब कि ले लेता है और फिर उसे उठा के आसमान की तरफ करता है और उस बैच की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और कहता है कि ये कितना दिलचस्प है ना। और ऐसा कहते हुए जो इकराजा था वो उसे बैच की तरफ देख रहा होता है और फिर उसे अपने हाथों से ही तोड़ देता है, मतलब कि अपने हाथों को इतना ज़ोर से दबाता है कि वो बैच पूरा का पूरा टूट जाता है और उस बैच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर उन बैच के टुकड़ों को जो इकराजा होता है वो नीचे की तरफ फेंक देता है, मतलब कि वो उसके ना पूरा चूरा बना देता है और उस बैच के चूरे को नीचे की तरफ फेंकते हुए कहता है कि यह कितनी शर्म की बात है कि कुछ लोगों के समूह द्वारा इसका कलंकित किया गया, मतलब कि ऐसा दुरुपयोग किया गया है ना। और वो ना ऐसे कहते हुए इकराजा उस बैच के चूरे को कर चुका होता है और उसे फेंक देता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल को बुलाता है और कहता है कि मास्टर मुझे पता चल गया कि ये क्या हो रहा है। शायद जो जोवानिस है वो है ना मुकुट चुराने का इंजाम और शिकारियों की हत्या का इंजाम, यानी कि जो शिकारी मरे हैं उनकी हत्या का इंजाम, इन दोनों इंजामों को आपके ऊपर यानी कि जेल्स के ऊपर लगाना चाहते हैं। और इस वजह से देखा जाए ना तो उन्होंने तीसरे शिकारी को छोड़ दिया, मतलब कि उन्हें जानबूझ के मारा नहीं, उसे छोड़ दिया गया और उसकी जान को बख्श दिया गया ताकि बाहर जाके ये अफवाह फैले कि सब कुछ एंजल्स ने किया था। और वो ना ऐसा कहते हुए उस बारे में सोच रहा होता है जो कि तीसरा शिकारी भाग गया। और तब फिर जो ऐसा कहते हुए हेड्रिक है ना फिर इग्रो एंजल की तरफ देखता है और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि हेड्रिक की तरफ बड़े ही घूरते हुए देख रहा होता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं कि उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो है ना इग्रो एंजल से पूछता है कि मास्टर क्या हुआ, मतलब कि क्या है। और तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि है ना हेड्रिक के पास जाता है और फिर जो इग्रो एंजल होता है वो हेड्रिक के सर के ऊपर सहलाने लगता है, यानी कि पेट करने लगता है और पेट करते हुए हेड्रिक से कहता है कि अब तुम्हें मुझे मास्टर कह के संबोधित करने की आदत डाल लेनी चाहिए, मतलब कि तुम्हें अब मुझे मास्टर कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। और है ना मुझे तुम्हें ये बार बार याद दिलाना ना पड़े, मतलब कि मैं तुम्हें ये बार बार याद दिलाना नहीं चाहता, तो तुम्हें ये याद कर रखना चाहिए। और वो ना ऐसे कहते हुए हेड्रिक के सर के ऊपर पैट कर रहा होता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, मतलब कि वो अलग ही दुनिया में चला जाता है कि हाँ ये क्या हो रहा है। मतलब कि इग्रो जला सिर्फ यही बात सुनी कि मैंने उसे इग्रो कहा, मतलब कि मास्टर ने कहा इग्रो ही कहा, ये क्या बकवास है। मतलब कि वो तो क्या कहना चाहता था, सही मुद्दे पे ध्यान ही नहीं दे रहा है इग्रो एंजल। इसलिए जो हेड्रिक होता है ना वो फिर इग्रो एंजल से कहता है कि उफ मास्टर, मुझे लगता है कि आप सही मुद्दे से भटक रहे हैं, मतलब कि अभी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं आप उससे भटक रहे हैं। हम यहाँ जोवानिस के कथानक के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि जोवानिस ने क्या किया था और उनके बारे में बात कर रहे हो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि हेड्रिक की बातों को सुनने के बाद उससे कहता है कि हुफ, तुम्हें क्या लगता है कि वे छोटे मोटे लोगों से मैं डरता हूँ, मतलब कि मैं उनसे डर जाऊँगा या फिर मैं उनसे डरता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो इग्रो एंजल था वो हेड्रिक को कहता है कि देखो हेड्रिक, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि तुम मुझे कैसे संबोधित करके बुलाते हो, ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है, ना कि ये क्या जो बाकी के लोग मेरे बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं या फिर मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा ये मायने रखता है कि तुम मुझे कैसे बुलाते हो, मतलब कि मुझे कैसे रिस्पेक्ट देके और मुझे संबोधित करके बुलाते हो, और ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। और जो इग्रो चाहता है वह ऐसे कहते हुए हेड्रिक की तरफ देखता है और तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल की ये बात सुनने के बाद कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और ऐसा कहते हुए जो हेड्रिक होता है ना वो फिर इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है और अपने मन के अंदर आगे सोचता है कि ओह तुम कितने घमंडी आदमी हो, मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जान रहा हूँ इग्रो। और वो ऐसा सोचते हुए है ना इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है और तभी हमें ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि हेड्रिक को आवाज़ देता है और हेड्रिक से कहता है कि हेड्रिक, जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हम पूरे जोवानिस का सफाया कर देंगे, मतलब कि पूरी की पूरी जोवानिस फैमिली को, यानी कि जो सारे जोवानी है उन सबको खत्म कर देंगे। और वो ऐसा कहता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल के तो अपने हाथों को बढ़ाता है और कहता है हाँ मास्टर। और ऐसा कहते हुए है ना वो इग्रो एंजल की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया हुआ होता है। तभी जो इग्रो एंजल होता है वो उसके हाथों पे अपने हाथों को रखता है और फिर जो हेड्रिक होता है ना वो इग्रो एंजल के हाथों को अपने मुंह के पास लाता है और उसके हाथों पे किस करते हुए यानी चूमते हुए है ना जो हेड्रिक होता है वो इग्रो एंजल की तरफ देखते हुए कहता है कि हम यहाँ से जाने के बाद पूरी की पूरी जोवानी फैमिली को, यानी कि जो पूरे जोवानिस वैम्पायर है उन सभी का इस दुनिया से नाम और निशान मिटा देंगे, जैसा कि आप चाहते
जाते हैं। और ऐसा कहते हुए हेड्रिक इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है और तभी हम है ना फिर इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि है ना हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है और उसका चेहरा ना ब्लश हो रहा होता है, मतलब कि उसके चेहरे पे हल्की हल्की रेडनेस आ जाती है, वो भी ब्लश के कारण। और वो ना हेड्रिक की तरफ देख रहा होता है, लेकिन फिर वो अपने सेंसेस में आता है और जल्दी से हेड्रिक के पास से अपने हाथों को खींच लेता है, मतलब कि ले लेता है और हेड्रिक से कहता है कि इतना काफ़ी है, मतलब कि इतना ठीक है, काफ़ी है। और ऐसा कहते हुए जो इग्रो होता है उसने अपने हाथों को खींच लिया होता है और वो ना फिर थोड़े से आगे चलता है और अपनी साइड आइज से फिर है ना हेड्रिक की तरफ देखता है और हेड्रिक से कहता है कि चलो जल्दी से मिलो को ढूंढते हैं और फिर इस गंदगी से जितनी हो सके उतनी जल्दी से बाहर निकलते हैं। इसकी गंदी बदबू इतनी ज़्यादा बुरी है कि मैं तो मर ही जाऊँगा, मतलब कि मैं इसमें सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, इसकी बदबू इतनी ज़्यादा गंदी है कि मैं मर जाऊँगा। और वो ना ऐसा कहने के बाद है ना आगे की तरफ वो टर्न हो जाता है और उसने ना अपने हाथों के ऊपर अपने दूसरे हाथों को रखा हुआ होता है और जो इग्रज होता है वो थोड़ा सा हल्का सा शर्माते हुए यानी ब्लश करते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिरकार उसने मेरे हाथों पे किस क्यों की, मतलब कि हेड्रिक ने मेरे हाथों को चूमा क्यों। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है और वो शर्मा भी रहा होता है। और तभी हमें ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि है ना पीछे से इग्रो एंजल को आवाज़ देता है। तभी जो इग्रो एंजल था वो पूरा का पूरा फ्लिंच हो जाता है और तभी हमें ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल से कहता है कि मास्टर मुझे तो ये लगा था कि मैंने ये सुना था कि आपने तो कहा था कि हम यहाँ से बस गुजर रहे हैं, मतलब कि हम तो यहाँ से बस गुजर रहे हैं, लेकिन अंत में आपने ये स्वीकार कर ही लिया, मतलब कि आपने ये मान ही लिया कि आप यहाँ पे मिलो की तलाश में आए हैं, मतलब कि आप यहाँ पे मिलो को ढूंढने के लिए आए हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए इग्रो एंजल को टीज कर रहा होता है, मतलब कि उसे ना छेड़ रहा होता है। और तभी हमें ना इग्रो एंजल को देखते हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना गुस्से से पीछे पलटता है और वो काफ़ी ज़्यादा आग बबला होता है और कहता है हेड्रिक तुम, और वो ना ऐसे गुस्से में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है। तभी हम है ना हेड्रिक को देखते हैं जो कि इग्रो एंजल को शांत करते हुए कहता है कि ओह मास्टर मुझे गलत मत समझिएगा, मतलब कि मुझे गलत मत समझो मास्टर। और ऐसा कहने के बाद जो हेड्रिक होता है ना वो मुस्कुराते हुए इग्रो एंजल से कहता है कि मैं तो बस ये सोच रहा था कि आप जब एरोगेंटली ये कहते हैं कि आप मिलो की परवाह नहीं है और ऐसा दिखावा करते हैं उस समय आप कितने ज़्यादा क्यूट लगते हैं, मतलब कि आप एरोगेंटली ही क्यूट लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद एकदम से रुक जाता है और वो क्वेश्चन बड़ी नज़रों के साथ है ना हेड्रिक की तरफ देखने लगता है और वो सोचने लगता है कि हेड्रिक ने अभी क्या कहा। और वो सोचता है कि एरोगेंटली क्यूट मतलब कि अहंकार पूर्ण रूप से सुंदर है। और तभी जो इग्रो जो होता है वो ये बात सुनने के बाद कहता है व्हाट, मतलब कि क्या। और जैसे ही उसे ये सेंस होता है, मतलब कि ये समझ में आता है कि हेड्रिक ने क्या कहा, तो वो गुस्से से हेड्रिक की कॉलर को ग्रैब कर लेता है, यानी कि उसे पकड़ लेता है और गुस्से से हेड्रिक से कहता है कि हेड्रिक क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मतलब कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, ऐसा कह के। और वो ना ऐसा कहते हुए हेड्रिक की कॉलर को यानी कि उसके जो शर्ट होता है ना उसे ग्रैब किया होता है और उसे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है मैं एक खूंखार हथियारा वैम्पायर हूँ, मतलब कि मैं एक सबसे ज़्यादा खतरनाक वैम्पायर हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों से डरूंगा, मैं लोगों का डर हूँ, मैं सबसे बड़ा लोगों का डर हूँ। और वो ना ऐसे गुस्से से कह रहा होता है और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है। और आने वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।